अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही हल्का फुल्का सा और बस रोज़ की जो रूटीन है उसी के हिसाब से होगा। आज कोई स्पेशल जो रेसिपी है ना मैं आपसे शेयर नहीं करने वाली, बस आप लोगों के साथ बातें करूँगी और कुछ टिप्स वगैरह आपसे शेयर करेंगे, तो मेरे साथ बंदे रहिएगा। अच्छा जी, तो ये टाइम हो रहा है दोपहर का और ईमान को ना मैंने स्कूल से लेके आई हूँ। इसके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और यहाँ मैं इसके लिए ना आलू का पराठा बनाया था मैंने, तो वो मैंने बना के तो इसको खोल के दे रही थी कि ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए फिर ये खाए। और इसको मैं कह रही थी कि आज आपने खुद ही सारा कम्प्लीटली खाना, नहीं तो अदरवाइज़ ये होता है कि थोड़ा सा खाती है खुद खाना और बाद में कहेगी मम्मा मैं थक गई हूँ अब आप मुझे खिलाएं। तो यहाँ मैं इसको कह रही थी कि आज अगर आप खुद ही सारा खाना खाओगी ना तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंट दूँगी, एक सरप्राइज़ दूँगी आपको। तो बस यहाँ भी ये खाना खा रही थी और मुझे बता रही थी कि मम्मा बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है। और इब्राहिम यहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इब्राहिम को मैं सुला के फिर ईमान को स्कूल लेने गई थी, क्योंकि आज इब्राहिम ना बहुत जल्दी सुबह उठ गया था और कुछ इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, फ्लू वगैरह इसको हुआ है गला, और अब तो इसका अक्सर हुआ रहता है ना, तो इस वजह से फिर मेरे इसको नींद खुद ही जल्दी आ गई थी। बस लेटा हुआ खेल रहा था, तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा, मैं किचन में थी, उसके बाद वापस आई तो मैंने देखा कि सोया हुआ था। तो है जी, यहाँ पे ईमान को फिर खाना खिला के भी इसको भी मैंने सुला दिया था। और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना ये शाम के हैं। शाम के टाइम मेरी सिस्टर्स और मामा लोग आए थे और सिस्टर जिसकी शादी हुई है ना वो आई थी और मुझे मिलने आई थी यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता था वैसे वो आई हुई है, अक्सर वो आती है तो मैं ही इसको मिलने जाती हूँ, लेकिन इस बार उसने सरप्राइज़ दिया मुझे। और मामा लोग के सब जैसे वो आई है ना तो मैं देख के उसको एकदम से हैरान हुई। मैंने कहा ये कैसे आ गई, क्योंकि इसने तो 2 दिन बाद आना था। तो है जी, उनके लिए फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और फ्राइज़ वगैरह मंगवाई थी, तो यहाँ हम लोगों ने एंजॉय की और तो इधर बैठे। उसके बाद फिर ना हम लोगों ने खाना खाया है और ये रात का है टाइम। तो यहाँ पे खाना मैंने दाल चावल बनाए हुए थे, काफ़ी दिन हो गए तो दाल चावल नहीं बने थे, ईद के बाद ना बनाए नहीं थे, तो आज मैंने कुछ हल्का फुल्का सा खाने को दिल कर रहा था और बच्चे को तो फेवरेट है वैसे भी दाल चावल। तो फिर मैंने चने की दाल बना ली और 7 चावल मैंने बॉयल किए हुए बनाए थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी एकदम मज़े की फ्रेश फ्रेश सी लुक आ रही थी दोनों की, चावलों की भी और दाल की भी। और साथ मैंने सैलड वगैरह काट लिया था और ये चावल मेरे कुक हुए पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये दाल भी मैंने बनाई थी, अभी भी फ्रेश बनाई थी। तो इसकी रेसिपी मैंने आपसे इसलिए शेयर नहीं की है पूरी रूटीन वगैरह, क्योंकि मैं काफ़ी बार आपसे कर चुकी हूँ, तो फिर बंदा ना एक चीज़ देख देख के भी ना बोर हो जाता है। तो बस मैं आज आपसे अपनी जो रूटीन है ना वो ये शेयर कर रही हूँ, रेसिपी नहीं शेयर करी ज़्यादा मैं आपके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली व्लॉग्स में ना बहुत मज़े किए आप लोगों के साथ रेसिपीज़ और बहुत ही अच्छी सी टिप्स वगैरह आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं। तो अगर आप चाहते हैं और मेरे साथ जो है ना मेरे व्लॉग्स वगैरह को बहुत ही इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी होगा। और मेरे जो व्लॉग्स हैं ऐसे ही देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत शदीद किस्म की जो ज़रूरत होती है ना वो है। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बस चाहिए, आप इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहें। तो यहाँ पे मैंने इनको खाना खिला रही थी, अंदर ले आई थी मैं और ईमान को। तो पेंटिंग का आज का जोश चढ़ा है, वो पेंटिंग वगैरह कर रही थी अपनी कलरिंग वगैरह, और इब्राहिम को मैंने खाना खिलाया, उसके बाद सो गए थे। और ये नेक्स्ट जो मॉर्निंग है ना उसके मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ना दही खुद ही घर में बनाया था, रात को ही मैंने जमा लिया था, यानी कि जाग वगैरह लगा के रखती थी। और ये सुबह तकरीबन ये टाइम है आई थिंक 7 o'clock हो गए, उनके ईमान के जाने से पहले के हैं। तो ये देखें दही कितना अच्छा सा बना हुआ था, बिल्कुल भी पानी शानी कुछ भी नहीं था। हाँ बस ये था कि जो मोटी सी मलाई होती है ना वो मेरे अक्सर दही के ऊपर ना नहीं आती है, पतली सी तो अक्सर आ ही जाती है, जैसे आपको नज़र भी आ रही होगी, लेकिन बहुत अच्छे तरह ना ये जम जाता है। और इसकी एक टिप तो ये है कि ना जब भी हम दूध को जाग वगैरह लगाते हैं ना तो हमें सबसे पहले तो दूध ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल, जिसे वो कहते हैं ना पंजाबी में कोसा कोसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पकता हुआ जो होता है ना वो नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। तो उसके अंदर थोड़ा सा दही, आप लोग 1 चम्मच तकरीबन दही डालें। मैं ये बोल के हिसाब से ना मैं 1 चम्मच, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम कभी कभार डाल लेती होती हूँ। तो उसको भी मैंने ना अच्छी तरह से ना किसी चीज़ के साथ फेंटना है, आप चाहे तो वो जो डोई होती है उसके साथ फेंट लें, या जो बीटर होता है ना उसके साथ, मैं तो अक्सर बीटर के साथ भी फेंट लेती होती हूँ। तो उसके साथ हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको फेंटना है और ऊपर से जब इस तरह इसकी जाग बन जाएगी वो। और दूसरा जो है ना, इसको दही को जब भी हमने जमाना होता है उसके लिए दूध जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा उसको पकाना है, उसको गाढ़ा होना चाहिए। अगर पतला भी आता है ना तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा करके तो बस जमाएं। तो बस यहाँ पे माइक्रोवेव में मैं रख देती हूँ, ये बहुत गर्म जगह होती है और यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये बन जाता है। और आपने देखा कितना अच्छा सा मज़े का ये बना हुआ था। उसके बाद फिर हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दिया जो कि मैंने आपको दिखाया है अभी। और उसके बाद फिर मेरा टाइम है टी टाइम जी। तो सुबह नाश्ता करने के बाद मैं और इब्राहिम जो है ना वो हम चाय वगैरह पीते हैं।
तो यहाँ पे चाय मैं डाल रही थी और डालते हुए ना थोड़ी सी गिर गई थी बाहर, लेकिन मैंने सोचा अरे है ना ये नॉर्मल है भाई, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है इस तरह का। तो मैं कोई वो तो नहीं हूँ, कोई क्या आप कह सकते हैं कोई अजब सी, कोई अलग सी, कोई अजीब सी, कोई महलूक तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझसे इस तरह के काम नहीं हो सकते। तो कोई बात नहीं, आप भी इंजॉय करें मेरे साथ इस तरह के काम और इस तरह की चीज़ों को। तो हर चीज़ को ना टेक इट ईजी लेना चाहिए और टेंशन फ्री रहना चाहिए हर वक्त। तो यहाँ पे फिर मैंने ना इब्राहिम के साथ थोड़े से मेरे पास बिस्किट पड़े हुए थे और ये इब्राहिम के फेवरेट हैं, छोटे छोटे से पैक में आते हैं ये। आई थिंक ये वो है, क्या नाम है उसका, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। इसके अंदर ना चॉकलेट वाली, चॉकलेट की अंदर से फीलिंग हुई होती है, नेम नहीं इसका मुझे आ रहा है याद। तो लेकिन अब छोटी पैक में आने लग गया, तो बहुत क्यूट से लगते हैं छोटे छोटे से बिस्किट। तो इब्राहिम अंदर खेल रहा था पहले से ही अपने टॉयज़ वगैरह के साथ और साथ कलरिंग वगैरह भी ये कर रहा था। तो ये सुबह का टाइम जो होता है ना, ये टोटली इब्राहिम के लिए होता है। तो मैंने इसको सारा लुक आफ्टर करना होता है, इसको इस टाइम मैं पढ़ाती भी हूँ, खेलती भी हूँ इसके साथ साथ ये मेरा टाइम भी होता है। तो मैंने थोड़ा सा टीवी शीवी इस टाइम देखना होता है और साथ साथ करके काम तो है, आपको पता है वो तो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ इब्राहिम खेल रहा था और उसके बाद यहाँ पे ईमान भी आ गई थी जी स्कूल से, और यहाँ पे ईमान फिर दोबारा से अपनी कलरिंग जो है ना वो स्टार्ट इसने कर दी थी और बहुत अच्छे माशाल्लाह से कलर करती हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, बिल्कुल बाहर जैसे होता है ना, कभी कभार निकाल दें बच्चे वगैरह की लाइन्स वगैरह बाहर निकल आती वैसे नहीं करती हैं। पहले करती थी लेकिन अब इसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, और इसको शौक भी है, और जिस चीज़ का शौक होता है ना बच्चों को, क्या बड़ों को, वो काम जो है ना वो बहुत अच्छा और ईज़िली और बहुत कह सकते हैं ना कि उसको दिल लगा के करते हैं तो फिर वो अच्छा भी हो जाता है, तो परफेक्ट भी रहता है फिर वो। यहाँ पे फिर ना बस ईमान कलरिंग करनी है और इब्राहिम यहाँ पे नाराज़ होकर बैठा हुआ था, और आई डोंट नो, मुझे याद नहीं अब कि किस बात पे नाराज़ हुआ था। और इसकी बुक यहाँ पे पड़ी हुई थी, इसकी स्पाइडरमैन वाली बुक ली हुई थी, लेकिन अंदर से डोरेमोन के सारे ना वो कार्टून्स वगैरह और प्रिंटेड बने हुए थे। तो है जी, यहाँ पे इसका ज़रा मूड ठीक हुआ इब्राहिम को, तो फिर इब्राहिम ही यहाँ पे आके कलरिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने, और ये भी देखिए कितने अच्छे से माशाल्लाह कलर कर रहा है। तो ईमान को देखते हैं ना जब ये, तो ये भी बिल्कुल वैसे सेम टू सेम वैसे काम करने की कोशिश करता है। और जो बच्चे खुद ही ऑब्जर्व करके कैरी करते हैं ना, वो जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो तो बच्चों को कभी भी नहीं भूलता और वो बच्चों के साथ साथ ही हमेशा रहता है। अच्छा जी, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। मेरी तरफ से अल्लाह।